करण जी की अकेडमी। आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके इस बैच को है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने है वो SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एंड्रॉयड के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। यह एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे अनुप्रयोगों के समान है। अभी जो SAI है उसको CERT से संबंधित ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप द्वारा विटो किया गया है। ये भी बताया गया है कि जो NIC पर बुनियादी ढांचे की मेजबानी करने और IOMs प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दाखिल करने की प्रक्रिया अभी जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भी ये बताया है कि जो SAI है उसका इस्तेमाल पेन आर्मी द्वारा मैसेजिंग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। आवेदन की कार्यात्मकताओं की क्षमताओं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आवेदन की विकसित करने के लिए कौशल और सरलता के लिए कर्नल साई शंकर की प्रशंसा की। और अभी जो SAI है वो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में पुरस्कार विजेता लेखक और संपादक का निधन हुआ है। इनमें से कौन है? तो कौन है अभी? डेनियल मेनेकर। ये जो डेनियल मेनेकर है एक पुरस्कार विजेता और फिक्सेशन और नॉन फिक्सेशन के लेखक और द न्यू यॉर्कर और रैंडम हाउस के एक लंबे समय के संपादक, जिन्होंने एलिस मुनेरो, सलमान रुश्दी, कोलम मैकनन और कई अन्य लोगों के साथ उन्होंने काम किए। उनका हाल ही के अंदर क्या हो गया है? निधन हो गया है। डेनियल मेनेकर ये कई पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से संस्मरण, माई मिस्टेक और कॉमिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास द ट्रीटमेंट शामिल है, जिसे 2007 में क्रिस एगमैन और एयान हॉल्स अभिनीत फिल्म में रूपांतरित किया गया था। उन्हें ओ हेनरी पुरस्कार विजेता शीर्षक कहानी द ओल्ड लेफ्ट के लिए भी जाना जाता है। और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में निम्न से सोफिया चंद्रमा की सतह पर यानी पर पानी की खोज किसने की है? तो किसने की है? भी नासा ने है वो नेचर एस्ट्रोनॉमी से प्रकाशित दो पता चलता है कि चंद्रमा पर पहले के विचारों से बहुत अधिक पानी हो सकता है, जिसमें चंद्र ध्रुवीय क्षेत्रों से स्थायी रूप से कोल्ड ट्रैप में जमा बर्फ भी शामिल है। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्ट्रोनॉमी एयरबोर्न टेलीस्कोप से डेटा का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने चंद्र की सतह को 3 की बजाय 6 माइक्रोन से पहले की तुलना में अधिक सटक तरंग दैर्ध्य पर स्कैन किया है। इससे उनके आणविक जल के वर्णक्रमीय फिंगरप्रिंट को अलग करने की अनुमति देता है। अभी नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। और इसका जो नासा के जो प्रशासक है कौन है? जिम ब्रेडन-स्टाइल। कौन है? जिम ब्रेडन-स्टाइन है वो इसके नासा के प्रशासक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्न में से किसने ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है अभी? वो है अंजार मुस्तीन अली। ये भारतीय जो सांस्कृतिक संबंध परिषद है ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के अंजार मुस्तीन अली ने अपनी कलाकारी के लिए $1000 का है वो विशेष पुरस्कार जीता है। ICRR ने यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नाम से एक वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसमें दुनिया भर से 8000 कलाकृति प्रविष्टियों को आकर्षित किया था। प्रतियोगिता के पहले दौर के बाद 210 कलाकृतियों को शॉर्ट लिस्ट है वो किया गया था, जिसमें जो अंजार मुस्तीन अली बांग्लादेश के वो फर्स्ट रह गए थे। जो अंतिम जूरी ने है वो भारतीय और विदेशी पेशेवर, शौकिया, बच्चे जैसे 4 अलग अलग वर्गों में प्रत्येक श्रेणी से विजेताओं का मूल्यांकन और निर्णय लिया गया था। अभी जो भारत के अंदर जो ICCR का अध्यक्ष कौन है? तो विनय सहस्त्र बुद्धे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके महानिदेशक कौन है? श्री दिनेश के पटनायक। कौन है? श्री दिनेश के पटनायक, जो इसके ICR के प्रशासक है।
महानिदेशक है, सॉरी। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही के अंदर किस आईआईटी ने एएसआई स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए है? जो आईआईटी कानपुर है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इटली के दो संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई है। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए एक नेटवर्क बनाने और साझा करने के कौशल पर आईआईटी के सीए, फोस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, सोप्रीटेंजो आर्कियोलॉजी, बेले आर्ती ई पेसियो बेनिस के बीच समझौता ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया है। सभी संस्थानों ने पारस्परिक वैज्ञानिक अध्ययन गतिविधियों को विकसित करने तथा पारस्परिक और समान आधार पर स्मारकों को बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए कौशल साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। अब जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? तो वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक है, जो एएसआई जिसको बोलते हैं। अभी जो भारतीय पुरातत्व का मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कहाँ पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग है वो टूर्नामेंट खेला जाए? तो कहाँ पे खेला जाएगा? जो मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर है वहाँ पे है वो। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर स्वच्छता के संबंध में आपको पता है प्रथम स्थान रहा था, और इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित भी किया गया है। टूर्नामेंट के जो विषय है वो प्लास्टिक प्रीमियम लीग प्रतियोगिता के लिए 4 टीमों का गठन किया है। इंदौर नगर निगम के 19 क्षेत्रों को इन 4 टीमों में विभाजित किया गया है। प्रतियोगिता के लिए टीम के कप्तान रेडियो जॉकी नागरिकों को अपने रेडियो स्टेशन से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन टीमों को नगरपालिका कार्यकर्ताओं और 5 वाहनों द्वारा प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए प्रदान किया गया है। इस 45 दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को एकत्रित करने वाली टीम को पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। अभी जो मध्य प्रदेश है, आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और वहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया? तो किसने किया? भारत पे। आपको पता है जो प्रमुख व्यापार भुगतान नेटवर्क है भारत पे, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिनटेक उत्पाद की इस नई श्रेणी का शुभारंभ लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय उत्पादों के संपूर्ण विस्तार के लिए प्रस्ताव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस जो नवीनतम प्रस्ताव के माध्यम से भारत पे के व्यापारी 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोने की खरीदी और बिक्री कर सकेंगे। व्यापारी भारत पे ऐप का उपयोग करके दिन के किसी भी समय और कहीं से भी रुपए या ग्राम में खरीद सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए भारत पे ने सेफ गोल्ड के साथ भी भागीदारी की है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को वोल्टेज सोना खरीदने, बेचने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। सेफ गोल्ड ने अपनी सोने की खरीद के संबंध में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज की नियुक्ति की है। अब आपको पता है जो भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अश्विन ग्रोवर है, और भारत पे की जो स्थापना हुई थी वो 2018 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो किसने देश ने रखा है? भी जापान ने। जापान ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री है वो जापान के योशिहिदे सुगा ने कहा है कि 2050 तक है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक स्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने और एक हरित समाज प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास करने का विचार है। सुगा ने जलवायु परिवर्तन को एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जापान की वर्तमान ऊर्जा योजना के अनुसार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 56% जीवाश्म ईंधन से आता है। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। और जापान की जो मुद्रा है वो कौन सी है? जापानी येन। और जापान की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन सी है? योशिहिदे वो सुगा है, वो वहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट सुन चलते हैं।
हाल ही में एनएसडीसी के साथ निम्न में से किसके साथ मिलकर 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाएंगे? तो किसके साथ में? अभी माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडी दोनों मिलकर है वो 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जो एनएसडीसी है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। ये पहल देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी का विस्तार है। ये कार्यक्रम युवा लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से पहली बार नौकरी चाहने वालों को और जिनकी नौकरियां कोविड-19 से प्रभावित हो सकती है, भविष्य के कार्यबल में शामिल होने के अवसर बनाने के लिए लाइव प्रशिक्षण सत्र और डिजिटल स्किलिंग ड्राइव की एक श्रृंखला को बढ़ावा देगी। इस साझेदारी में तहत जो स्किल्स इंडिया है, एनएसडी की डिजिटल स्किलिंग पहल अपने स्किल्स की इकोसिस्टम के माध्यम से इस जुड़ाव से निर्माण में सहायक करेगी, जिसमें सेक्टर स्किल काउंसलिंग और ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला है। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? रेडमंड, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। अभी जो एनएसडी उसके सीईओ कौन है? तो उसके सीईओ है मनीष कुमार और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? उनको नए मुख्य चुनाव आयुक्त है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा को हाल ही के अंदर है वो भारत सरकार ने एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनको नाम की मंजूरी दी है। ये पूर्व विदेश सेवा अधिकारी थे, वह पहले से भी सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। विमल जुल्का है, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों के लिए सीआईसी जो का अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था, उनके बाद इनकी है वो नियुक्ति की गई है। एक मराठी पत्रकार उदय महारकुर को सूचना आयुक्त के पद के लिए चुना गया है। उदय महारकुर ने इंडिया टुडे ग्रुप में डिप्टी एडिटर के रूप में उन्होंने काम किया और उन्हें संघ परिवार का करीबी माना जाता है। उदय महारकुर के प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब भी लिखी थी जिसका शीर्षक था बार्गेनिंग विथ ए बिलियन एंड सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। अभी जो केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को और इसका मुख्यालय आपको पता है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगर पीडीएफ लिंक चाहिए आपको तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।